खिदमत खल्क के वास्ते अल्लाह राह न सिर्फ केला बगान बल्कि कोलकाता के तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से अपील है कि बैतुल माल केला बगान को लूट खसोट से बचा लें और इसकी हिफाजत करें। बैतुल माल केला बगान बचाव कमेटी के प्रेसिडेंट शाहिद नूर, शमशाद आलम, इंतखाब आलम और जहांगीर उर्फ राजू भाई ने क्या कुछ कहा, आइए हम सुनते हैं। बैतुल माल केला बगान बचाव कमेटी वार्ड नंबर 39 के कई लीडरों ने आज इस कमेटी में आकर और एक मीटिंग की और कहा कि इस बैतुल माल को बचा लीजिए, ये कौम का अदारा है, लिहाजा इसे लूटने से बचा लीजिए। कुछ लोग इसके वार्ड नंबर 39 के कांग्रेस के मुकामी लीडरों का क्या कहना है और वो किस तरह इस कमेटी को बनाकर बैतुल माल केला बगान को बचाने की कोशिश और जद्दोजहद में लगे हैं, आइए हम इन्हीं सुनते हैं। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी खास वजह है वार्ड नंबर 39। जी हाँ, वार्ड नंबर 39 में बैतुल माल केला बगान वाक़ है और इस केला बगान बैतुल माल में कुछ दिनों से आपसी रंजिश और आपसी लेन देन में जो तफरका हुआ है उसको लेकर रोज़ कोई ना कोई मीटिंग चल रही है। इस वजह से केला बगान के लोग भी बहुत परेशान हैं और यहाँ के मुकामी लोगों का क्या कहना है ये सुनते हैं। 1,70,00,000 रुपया जो लिए है, प्लीज आपका बहुत मेहरबानी होगा। ये गरीब गुरबा का अदारा है, कौम का अदारा है, आपको दे देना चाहिए। अरे अब तो अल्लाह ने दिया हुआ, हमको अपना कौम का जाए, इंजरी है, लग उग जाएगा। अभी मेरा प्लेट लगा है पैर में, हम सही से चल भी नहीं सकते। हालात ये के लिए हम लिगड़ा के तमाम देखा है, हम मन हम जोड़ा साकुर ओसी को फोन किए। हम यहाँ आने से पहले जोड़ा साकुर ओसी को फोन किए। अजान हो रहा भैया, 1 मिनट। कि हमको मन्नू भाई, हमको 16 साल का भी, राजू हमको 16 साल का भी हिसाब चाहिए। तो हम वहां पर उसको बार बार बोल रहे, अरे आप जो 3 साल का ये ना पहले हिसाब दीजिए ना, हम लोग गुहार लगाएंगे, हम लोग प्रशासन में सब जगह जाएंगे, पोस्टकार्ड में बोलेंगे जो आगे था। सबसे पहले तो आपको प्रेसिडेंट बनने से पहले जो आगे प्रेसिडेंट था उससे हिसाब लेना चाहिए, उससे हिसाब लेना चाहिए। आप हिसाब ले भी चुके थे, आप अभी बोल रहे 3 साल का हिसाब में 16 साल का हिसाब चाहिए। हम केला बगान के अमाम से कहना चाहते हैं, 41 नंबर वार्ड के अमाम से कहना चाहते हैं, 23 नंबर के अमाम से कहना चाहते हैं, 44 नंबर वार्ड के अमाम से कहना चाहते हैं कि आपका अदारा है। ये चम्मच चोर से हिसाब लेने में हम लोग का कदम से कदम मिलाइए। और जो हम लोग जो गुहार लगा रहे थे कि चोर है, चोर है, चोर है, महताब साहब ने पूरा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। वो ऐसा कर रहा था, दैनिक जिया का स्टाफ था, उसका ऊपर भी हाथ छोड़ रहा था, कॉलर पकड़ रहा था, हम छुड़ाए। और उसका संग में रहता है चमचा लोग, डैनी, सिराज, शानू, हम नाम लेके बोल रहे, अदनान, ये सबको पाल के रखे हुआ, वो पाल के रखा हुआ काहे के लिए? कुछ होनी जानी उससे नहीं है, ना हम लोग को किसी से फर्क पड़ता है, ना हम लोग किसी से डरते हैं। कसम खुदा के बोले डरते तो ये मंच में नहीं आते, ना यहाँ पार्टी भी नहीं करते। और ये केला बगान का अमाम जानता है कि हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हम लोग कोई इंसान का सामने झुकने वाले, हम लोग अल्लाह का सामने झुकने वाले। ईमान बहुत मजबूत है। वे सबको चमचा लोग को लेके भीड़ भाड़ लगा के कम से कम 150 आदमी को लेके ये केला बगान का अमाम से हम कहना चाहते हैं, क्या समीम का बाप का है जो ताला मार रहा था बैतुल माल अदारा में?
आप लोग कब तक खामोश रहिएगा? कब तक हम लोग चिल्लाते रहेंगे? एक क्राइम, एक मर्डर असामी जो अदारों में कुछ भी नहीं है, वो एक टाइम में उसको निकाला गया कि अदारा से, उसके बाद में आके ताला मार रहा, किस आग से ताला मारेगा? अब आदमी बोलेगा प्रमाण, मेरा पास प्रमाण है, मोबाइल में मेरा पास रिकॉर्डिंग है, ये बैतुल माल अदारा का कैमरा का रिकॉर्डिंग है, मेरे पास में आया हुआ सीसी कैमरा का रिकॉर्डिंग है, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो ये फैसला आप लोगों को करना है कि जसीम और शमीम का बाप का अदारा है, सेकुलर का लाइफ ये कौम का अदारा है, ये कौम फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। सुराब साहब आए भाई, सुराब साहब आए तो दो तल्ला 3 तल्ला बना, मैरिज हॉल भी 2-3 तल्ला बना। जब सुराब साहब को भगाया गया, इन लोगों ने जो भगाया, आवाज लगाया चोर, तो चोर वो नहीं थे, चोर ये थे, इनका मकसद था कि हम आए बैतुल माल को हाईजैक करके, यहाँ जो आमदनी है वो तो देखते थे, चमड़ा चोर आके देखता था वहाँ कि यहाँ क्या आमदनी है, तो ये आमदनी के शक्ल में सारा देखे हुआ था। तो अब्दुल रशीद साहब, जिसे डैनी साहब कहते हैं, तो वही इनको लाए थे चमड़ा चोर को। तो वहां पे क्या दिखाया गया? जीरो। तो जीरो जो दिखाया गया, जीरो बैलेंस, बैतुल माल में कोई खजाने में पैसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो 13 साल का आप हिसाब खोज रहे हैं, तो उस टाइम आप क्यों नहीं बोले कि ये जो जीरो है, यहाँ पैसा कहाँ गया 13 साल का? तो आपको तो सदर बनने का धड़पड़ी लगा हुआ था, धड़पड़ी ऐसा लगा हुआ था कि कैसे जाए बैतुल माल को हाईजैक करे, लूटे। तो भैया आप कल चमड़ा चोर थे, आपको खुद बिजनेस नहीं है, आप एक काउंसिलर हैं, तो आपका कुछ दलाल लोग जो है, दलाल लोग जो घूर रहा है वार्ड 39, 41, 43, 44 में जो दलाल लोग आपका घूर रहा है, तो भैया आप तो खरीदारी बिक्री आप खुद होते हैं, तो भैया जहांगीर भाई को आप कैसे खरीद लीजिएगा? जहांगीर भाई के खरीदने के लिए जैसे मुदीर बोलता है कि नहीं, अब टेंडर होगा हम शमशाद को देंगे, अब टेंडर होगा हम शमशाद को देंगे। भैया मेरा जूता भी जो है ना, उसका चेहरा पसंद नहीं करता है, मेरा जूता भी ना उसका चेहरा पसंद नहीं करता है। और उसके सामने बैठे एक चोर, छोटा सामने में चमड़ा चोर, जो अंजुमन का चमड़ा वैसा खा गया, 1,60,000 रुपया, उस आदमी हमसे बात करेगा? मैंने बराबर मंच में कहा हूं, इसके बाप दादा भी हक हलाल की कमाई, इसके बाप दादा 3-4 पुलिस भी खड़ा कर दीजिएगा ना, जो नहीं कमाए इतना हम कमाए अपनी जिंदगी में, मगर हक हलाल का। मैंने आज तक केलाबान बैतुल माल के लिए बहुत काम किया। ये बोल रहे 55-60 लाख रुपया ना, मैं 80 लाख रुपया सालाना, आप बोलिए 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जब बोलिएगा हम राजी हैं। और हो सकता है कि आज भी कोई हमसे बड़ा 80 ले सके, कोई करोड़ में दे सके, कोई 1.5 करोड़ में दे सके, क्योंकि ये बैतुल माल के अंदर में ये पैसा आएगा। आज तक बैतुल माल में कोई टेंडर नहीं हुआ। मैं चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये बैतुल माल लैकिंग का, डिकोडिंग का, फूल का एक टेंडर कीजिए। मैंने उस टेंडर में एक छोटा मोटा अमाउंट देकर बोल दिया था कि सालाना मैं 12 लाख रुपया दूंगा अगर टेंडर मुझको दिया जाए।
तो मैं ये भाषा आज नया नहीं, 5 साल माल में आज दौलत खा रहा है राहु केतु। साल का 2.5-3 करोड़ रुपये आमदनी है बैतुल माल मैरिज हॉल से। बार बार क्या सुनते हम लोग कि बैतुल माल लॉस में जा रहा है, बैतुल माल लॉस में जा रहा है। 55-60 लाख रुपया का शादी वाली में काम होता है। तो मैं इस मन से बोलना चाह रहा हूं, अल्लाह ने हमको दिया है, मैं मैरिज हॉल का पूरा टेंडर, पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉस में जा रहा है तो 80 लाख रुपया सालाना हम देंगे। इसको आप टेंडर कीजिए, हो सकता है हमसे भी कोई बेसी देने वाला हो। पूरा बुकिंग जसीमुद्दीन के ऊपर में, जो टीएमसी का एक काउंसलर है, यहाँ पर सभी पार्टी का आदमी है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, टीएमसी का भी है, सभी पार्टी का है। ये हम लोग ने प्रोग्राम रख रहा हूं, किस लिए कि केला बागान बैतुल माल आज मुद्दत से बना हुआ, मुझको लग रहा है कि केला बागान बैतुल माल माने रबड़ का लिए टना का भाड़ा होनी चाहिए था, जितना इसका आमदनी है। तो मालूम हो रहा है कि आस्ते आस्ते ये माने चारों तरफ चपा के ना ये कम हो रहा है, क्योंकि इसका आमदनी इतना हो रहा है। और राहु केतु ढूंढ किया है, और राहु केतु जानते हैं, और राहु केतु बहुत सा राहु केतु होता है अनाज खाने वाला। खौफ था, बहुत आदमी बहुत कुछ कहे मेहता बख्श से बारे, मगर वो इंसान अपना एक एक चीज शो कर दिया। बैतुल माल में जितने भी प्रोग्राम हुआ, मेहता बख्श अपने पास से पैसा दिए। बैतुल माल में अभी आपको मालूम है मुर्दा का खाट दिया गया, एसी वाला। किसी को कोई बाहर में है, उसका फैमिली आने में ले गए 8-10 घंटा, तो उसको मुर्दा को माने एसी में रख सकते थे। ये मेहता बख्श ने दिया, इसी बैतुल माल को दिया गया। आज मेहता बख्श ने पूरा पूर्व के संग में शो किया, 1,70 लाख रुपया ये दफन किया। ये किसने किया, ये कौन किया? जसीमुद्दीन के ऊपर में, जो टीएमसी का एक काउंसलर है।